फिर हम रिकवर कैसे होते हैं पैसे? वो बंदा खुद देगा। कैसे? जब सिल्क रोड के ऊपर जब डार्क वेब वाले लोग ट्रेड कर रहे थे हम्म, बिटकॉइन की शुरू के दिनों 2013-14 में, हम्म, तो रिसेंटली रिकवर किया $5.5 बिलियन वर्थ किसी बंदे के वॉलेट में पड़े हुए थे, और वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो पुलिस पहुंची और उसको वहां से रिकवर कर लिया। ओके। तो अगर फर्ज आपके वॉलेट से पैसे निकल गए ना, रिकवरी नहीं है, अनलेस वो बंदा आप ढूंढ के लॉ इन्फोर्समेंट या कोई और चैनल यूज करके वो आपको वापस ना कर दे, देयर इज नो रिकवरी। तो अपने आप में आपको जेम्स बॉन्ड बनना पड़ेगा या आपकी एग्जैक्टली। सर्विसेज लेनी पड़ेंगी उस तक पहुंचने के लिए। हाँ। अच्छा मौसम भाई, आते हैं आपके स्टार्टअप पर। आपका स्टार्टअप स्टार्ट कैसे हुआ था? क्या हुआ था? किस तरह से सोचा करने को? अच्छा, हमारे स्टार्टअप की ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मेरा अपना बैकग्राउंड एज एन कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर इंजीनियर एज एन हॉबीस्ट रहा है। ओके। मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिर्फ शौक की वजह से पढ़नी थी। तो जब मैं अपनी कंप्यूटर पढ़ रहा था, हम्म, जब बीएस की डिग्री ले रहा था, तो उस दौरान मैं कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में अपने ओन पर एक्सप्लोर कर रहा था। उनमें से एक प्रोजेक्ट ये भी था कि जिसके केस में हम लोगों ने मैं हार्डवेयर सीखना चाह रहा था। ओके। उस वक्त कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स नहीं होती थी, जो एनएफसी पेमेंट्स है ना, हम्म, पीओएस पे लगाते हैं। हम्म, तो उसके ऊपर रिसर्च चल रही थी। हम्म, तो मुझे ये समझना था कि किस तरीके से आपकी हार्डवेयर हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, और एक टैप पे मनी में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म, तो मैंने उसके लिए कुछ पीओसी सिस्टम्स वगैरह बनाए। ठीक तो है। मुझे वहाँ से कंप्यूटर्स की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई कि अंडरलाइन कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। फिर इस दौरान मुझे एक प्रोजेक्ट मिला। वो ये था, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया, कि फाइबर केबल्स में से जो एडवर्सरीज हैं, अगर वो हम्म, डेटा चोरी कर रही हैं, तो हम्म, आपने उनको मॉनिटर करना है। ओके। तो ये अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था। हमें कोई 5-6 महीने लगाए इसको डिटेक्ट करने के केस में। तो उसमें मुझे जो चीज़ समझ में आई वो ये समझ में आई कि सिक्योरिटी आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि कल के या फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने का हम्म, तरीक़ाकार है। तो वहाँ से मेरे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट पैदा हुआ, और फिर 2021 में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूजुअल जॉब्स जो होती हैं वो कर रहा था, क्योंकि मैंने साइबर सिक्योरिटी एज़ अ हॉबी ली हुई थी, कभी प्रोफेशनली परस्यू नहीं की हुई थी। ठीक है। तो 2021 में मैं कराची आया और मेरी मुलाकात मुश्तबा से हुई, हम को-फाउंडर है मेरा। तो उन दिनों हमने ना ब्लॉक कैंपस की बुनियाद रखी कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी देंगे, बट उस फील्ड में जो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, व्हिच इज़ ब्लॉकचेन। ओके। मेरा अपना इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा है, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स को मर्ज कहाँ करूँ। तो क्रिप्टो हो गई। ब्लॉकचेन मिल गई मुझे कि वो दोनों नॉलेजेस को मर्ज कर दूँ, तो ये मेरा यस। पर्सनल इंटरेस्ट था। और दूसरा, साइबर सिक्योरिटी के केस में ना आपको ना एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है। हम लोग हम्म। इसको इस तरह से कहते हैं कि हम लोग काम करते हैं ताकि आप लोग चैन से सो सकें। ओहो हो। तो वो जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है ना, उसके लिए फिर हमने ना कहा हर हर दरिया टाप जाएँगे, हर चीज़ पूरी करेंगे। तो इस फिलॉसफी के तहत फिर हमने साइबर सिक्योरिटी में आए। तो आप लोग ब्लॉकचेन के पूरे फिनोमेना को प्रोटेक्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स के वॉलेट्स को भी करते हैं? अमूमन हम 360 कवर करते हैं, ओके। यानी कि प्रोटोकॉल्स को भी, जो उनका कोड वगैरह है वो भी, ठीक है। उनके ऑपरेशंस को भी कि आपके पास ऑपरेशन सही तरह से चलाए जाने हम्म, नहीं जाए, उनकी प्राइवेट की मैनेजमेंट को भी कि हम्म, आप अपने वॉलेट सही तरह से मैनेज करें कि नहीं करें, इवन दो उनकी कम्युनिटीज़ को भी कि आपकी कम्युनिटीज़ को कोई फिशिंग अटैक्स तो नहीं भेजा, या आपकी कम्युनिटी को कोई मिसलीड या मिसगाइड तो नहीं कर रहा। ठीक तो है। हम ओवरऑल 360 प्रोटेक्ट करते हैं पूरे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को। तो आप अगर किसी के साथ फिशिंग हो भी जाती है, कोई हाँ। लिंक आ गया, क्लिक कर दिया, वॉलेट खाली हो गया, आप उसकी हेल्प किस तरह से करेंगे? आप उसको उसके पैसे वापस दिलवाएंगे या रूट कॉज तक पहुंचेंगे? इसका एक ही तरीका बचता है, वो ये है कि हम एक्चुअल अटैकर आइडेंटिफाई करें, जो ओके। जो जिसने भी वो लिया है। हम्म, अगर तो फ़र्ज़ करो वो किसी बड़े स्कैमिंग ग्रुप का पार्ट है, हम्म। तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कोई नाइव अनोनमस किस्म का, टाइप है कोई है तो? हाँ, तो वो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पैसे एक्चुअल में किस बंदे के पास गए हैं, जिसका हमारे पास फ़िज़िकल कोई आइडेंटिफ़िकेशन हो, उसका आईडी कार्ड हो। पता चल जाता है? सॉरी, हाँ, आप डिफरेंट राउट्स इस्तेमाल करके, ओके। और डिफरेंट आपके पास ना अ, आप इसको कहें कि डीमिक्सर्स हैं, जो आपके डी-एनोनिमाइज़र्स हैं, जो आपकी ठीक है। आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं। ओके। इसमें सबसे बड़ा रोल चेन एनालिसिस है, या और भी बहुत सारे टूल्स हैं इसके तो केस में। क्रिप्टो की मनी ट्रेल होती है? 100% होती है। ओके। क्रिप्टो की ही तो मनी ट्रेल है। वैसे हाँ, अगर देखा जाए मतलब तो कि वो ब्लॉकचेन है पूरी आपकी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली उसकी मनी ट्रेल है। हाँ, अगर उसके केस में आप पीछे से रियल आइडेंटिटी लगा दें, तो फिर हुँ, तो वो जहाँ भी जाएगा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ओके। हाँ, अब इसके केस में थोड़ी-सी ना क्लेवर टेक्निक्स भी होती हैं। सपोज़िटली एक टेक्निक होती है बिटकॉइन के केस में, हुँ, ख़ासकर हम इसको कहते हैं डस्ट अटैक। डस्ट तो अटैक। हाँ, तो वो ये करते हैं कि हम लोग, कि जो अटैकर है ना, हुँ, उसको हम 1-2 सतोशी, 1-2 यूनिट बिटकॉइन उसके वॉलेट में ऐड कर देते हैं। ओह! तो जहाँ-जहाँ उसका बिटकॉइन जाता रहता है ना, तो हमारा सतोशी साथ-साथ चिपक के जाता रहता है। जीपीएस ट्रैकर लगा दिया उसके साथ। एग्ज़ैक्टली, जीपीएस ट्रैकर लगा दिया। तो अ, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, और इससे डीमिस्टिफाई, उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह से वॉलेट काम करते हैं ना, तो हुँ, उस तरीकों में ये अटैक सक्सेसफुल हो जाता है। तो यही होता है कि हम लोग पहले वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं। हुँ, अगर हम वहाँ तक पहुँच गए हैं,
तो फिर आप रिकवर कैसे होते हैं पैसे? वो बंदा खुद देगा। इस कैसे? यानी कि फ़र्ज़ करें कि मुझे पता चल गया कि यार इस बंदे ने आपके पैसे उठाए हुए हैं, तो आप लीगल रूट लेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, लॉ एनफोर्समेंट्स आएँगी, हुँ। आप एविडेंसेस प्रोड्यूस करेंगे कि यार इस बंदे ने सर पैसे वो उठाए। तो तब है ना जब वो आपकी विसिनिटी में हो, आपकी जो आपकी हाँ, पुलिस है उसकी जुरिसडिक्शन हाँ, में अब हो। इसके केस में जो अगर कोई इंडिविजुअल्स युगांडा में बैठा हुआ है, हाँ, जंगल में, उसने मेरे पैसे खा लिए, मैं कौन-सी पुलिस को कहूँगा? नहीं मैं आते, गुलशन की पुलिस को कहूँगा। फिर तो नहीं आते, वही तो कह रहा हूँ ना, किस तरह आएँगे फिर पैसे? फिर नहीं आते। मतलब कि हमने जितनी अभी तो हम रिकवरी जिस एक्सचेंज पे वो वॉलेट पे वो हमारे बिटकॉइन पड़े हुए हैं, हम उस एक्सचेंज को नहीं कंप्लेन कर सकते कि भाई ये मेरे पैसे खा गया, फिशिंग की इसने? नहीं, क्योंकि जब आप विथड्रॉ करके अपने वॉलेट में रख रहे हैं ना, तो हुँ, एक्सचेंज की लायबिलिटी से दूर हैं आप। ओके। तो ये मैथमेटिकली मैं बार-बार लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, हुँ, इम्पॉसिबल टू रिकवर मनी अगर वो खुद ना दे। ओके। इसका कोई तरीका नहीं है क्योंकि आपकी उस कीज़ में पड़ी हुई है, तो वो जब तक खुद नहीं ट्रांसफ़र करेगा तो तो नहीं चोर होगा। भी थोड़ा-सा एथिकल होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कई हुँ, कई डीमिस्टिफ़ाई हुआ है, मतलब कि जब सिल्क रोड के ऊपर जब डार्क वेब वाले लोग ट्रेड कर रहे थे हुँ, बिटकॉइन के शुरू-शुरू के दिनों में 2013-14 में, हुँ, तो रिसेंटली रिकवर किया $5.5 बिलियन वर्थ किसी बंदे के वॉलेट में पड़े हुए थे और वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो पुलिस पहुँची और उसको वहाँ से रिकवर कर लिया। ओके। तो अगर फर्ज़ आपके वॉलेट से पैसे निकल गए ना, हुँ, रिकवरी नहीं है। अनलेस वो बंदा आप ढूँढ के लॉ एनफोर्समेंट या कोई और चैनल यूज़ करके वो आपको वापस ना कर दे। देयर इज़ नो रिकवरी। तो अपने आप में आपको जेम्स बॉन्ड बनना पड़ेगा या आपकी एग्ज़ैक्टली। सर्विसेज़ लेनी पड़ेंगी उस तक पहुँचने के लिए? हाँ, नहीं वैसे हम ये मतलब प्रो बोनो भी कर रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, ख़ासकर कि क्योंकि मतलब कि आप चैन से सो सकें वाला मोटो में तो ये भी है ना कि आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज़ हो जाए, हुँ, तो क्रिप्टो इकोनॉमी में और हम लोग उसमें चाहते हैं कि पार्टिसिपेट करें और लोगों को पैसे रिकवर करके दें। हमने 1-2 वॉर रूम्स में भी पार्टिसिपेट किया है। वॉर रूम्स? वॉर रूम्स इज़ लाइक यही स्ट्रैटेजी होती है कि या हमारी एक्सचेंज हैक हो गई, हमारा बंदा हैक हो गया, हुँ, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लूज़ हो गए। तो हुँ, नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी? तो कुछ लोग उसकी ट्रेसिंग में लग जाते हैं, हुँ, कुछ लोग उसके फिक्सेस बनाने में लग जाते हैं हुँ, कि और पैसा हैक ना हो जाए, हुँ, कुछ लोग रिकवरी में, कुछ लोग लीगल चैनल्स में, तो हुँ। पूरा एक वॉर रूम बन जाता है। तो हम लोग चलिए उस इंडिविजुअल के साथ फिशिंग होती है, समझ में आता है कि एक विक्टिम है। हाँ, यहाँ पूरे-पूरे एक्सचेंजेस बिल्कुल सर। फारे हो जाते हैं। हुँ। आई गेस वो 630 मिलियन का हाँ, एक्सी इन्फिनिटी वाला एक्सिस 600 इन्फिनिटी को। मिलियन बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब उनके जो जिनके पैसे वहाँ पे पड़े हुए थे उनका क्या होगा? खत्म, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम एक ये भी है ना तो कल कि को ये बाइनेंस के साथ भी हो सकता है? हाँ, मतलब हो कि सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो टोटली पॉसिबल। बल्कि अभी आप बैंकर की हुँ, एग्ज़ाम्पल ले लें ना 120 मिलियन चला गया। बैंकर बहुत सीरियस कंपनी है। हुँ, अगर वो इनोवेटर था, यूनिस्वैप लोग बाद में आए, बैंकर पहले आया था। हुँ, बहुत सीरियस कंपनी है लेकिन हो गई है मिस्टेक। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए थे। उन्होंने सिक्योरिटी ऑडिट्स में तकरीबन मिलियन डॉलर्स बाय करने में लगा दिए कि हुँ। आप भी सिक्योर करेंगे, मैं आपको इतने पैसे दूँगा, आप भी करें, आपको इतने पैसे दूँगा। उन्होंने मिलियन डॉलर्स अपनी सिक्योरिटी पे लगाए हैं। 5 साल और तक वो वो बग नहीं हैकर्स एक्सप्लॉइट हुआ। उनसे ज़्यादा एडवांस चल रहे थे। एग्ज़ैक्टली। उस हैकर की हमारी साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में थोड़ी-सी इज़्ज़त भी बन गई है, यार भाई टेक्निकल टर्म में। काम तो अच्छा किया भाई काम तू। अच्छा किया है। अब ऐसी कौन था पता चला कहीं से? किसी ने क्लेम किया? मेरे ख्याल में बैंकर की टीम इसके ऊपर ना आइडेंटिफ़ाई कर रही है और शायद पहुँच भी गए हैं। ओके। ये आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि कौन लोग हैं, रिकवरी का भी प्रोसेस क्योंकि जब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपकी आईपीज़ ट्रेस हो जाती हाँ, हाँ। हैं, लेकिन आप फिर हैकर्स मिक्सर यूज़ करते हैं ना, आपने टॉर ब्राउज़र सुना होगा। जी, 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 जी। तो फिर आप वो वाले राउट्स लेते हैं कि आपकी आईपी भी ना पकड़ी जाए। डार्क वेब, डीप वेब पे हो रहा था सब। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। डिवाइसेज़ भी वही होती हैं जो बर्नर होती हैं, डिस्पोजेबल चल रहे डि हैं वो। डि डिस्पोजेबल। उनका कोई एक ठिकाना भी नहीं होता। कभी कोई साइबर कैफ़े यूज़ कर रहे होते हैं, कभी कोई एयरपोर्ट यूज़ कर रहे होते सर हैं वो। ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही है। यानी कि अ, अगर वो खरीदने भी जाएँ ना, डिवाइस खरीदने जाएँ, हुँ, तो अमूमन अब तो पाकिस्तान में वो आ गया है ना लॉ कि आप आईडी कार्ड वगैरह ले लें, हुँ, मोबाइल खरीदते वक़्त, हुँ, ताकि वो रिकॉर्ड बने। हुँ। तो वो किसी और से खरीदवा लेते हैं, कोई देहात से बंदा उठाएँगे, कहेंगे मोबाइल खरीद दे मुझे। उसको कुछ पैसे देंगे, अगर आप पकड़ेंगे भी तो दूसरा बंदा पकड़ बैठेंगे। पाकिस्तान में होते हैं इस तरह के बहुत डिजिटल ज़्यादा, स्कैम्स? ये जितने भी डब्बा स्कैम्स हैं, हुँ, ख़ासकर जिसमें आपकी केवाईसी इन्वॉल्व्ड है, हुँ। तो अगर आप केवाईसी क्या होती है? नो योर कस्टमर जिसके ओके, केस में आपको अपनी आईडी कार्ड्स और इस तरह की डिटेल्स देनी उनका होती हैं, डेटा पूरा मौजूद है पूरा आपके डेटा पास। मौजूद होता है। हुँ, तो ये केवाईसीड लोग हैं जो हैक कर रहे हैं। ओके। लेकिन जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ वहाँ तक पहुँचती हैं, हुँ। उनको लगता है कि यार ये तो एक गाँव का एक बंदा है, इसको क्या पता? अभी रिसेंटली एक लास्ट ईयर बल्कि केस भी हुआ था अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर वाला जो कि जी, 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 जी। हाँ, वो तो हाँ। ड्रग्स से थोड़ा सा वो हो गया था हाँ, बट उसके पीछे पता चला कि अरमगान भी इसी तरह का कोई डब्बा कर रहे थे और वो भी बिटकॉइन में पैसे पाकिस्तान मंगवा रहे थे। हाँ, मैंने इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं किया बट
ऐसे ही होगा। और वो कह रहे हैं अरबों में कमाया उन्होंने। सर ऐसे ही है। मैंने वो अभी एक डब्बा वो ज़िक्र किया था ना कि एक बंदा जो था जो सिर्फ़ लोगों का पैसा इन्वेस्ट करता है और महीने का 15-20 हज़ार डॉलर सिर्फ़ सैलरी में ले रहा है। ये कौन है? अच्छा वो ये आपने हाँ, ब्रोकरेज उसकी हाँ, बताई थी, हाँ। एग्ज़ैक्टली। तो इस तरह के स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में भी हैं। अगर आपने एक नेटफ्लिक्स पर एक सीज़न आया था, जामतारा के नाम से, जामतारा, जी, 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 वो तो कॉल स्कैम्स है ना? वो कॉल हुँ। स्कैम्स है, डिट्टो सेम स्कैम्स है। तो हमें तो खुद कॉल आ रही थी, हम एयरवे में बैठे हैं, हमें कॉल आ रही है, जीतो पाकिस्तान के पास आपको इनाम निकला है। मैंने कहा अच्छा भाई। दैट्स सो ट्रू, ऐसे ही है, ऐसे ही है। यार मतलब और जो अच्छा करने इनके वाले पास ना उनको नहीं बिल्कुल एहसास कि हम किसको कॉल कर रहे हैं, उनके बाद आपका डेटा इस तरह से नहीं होता। नहीं, 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 नहीं सर, वो जो कॉल करने वाले बैठे हैं वो डेटा एनालाइज़ नहीं कर पाते और मज़े की बात बताऊँ, मेरे साथ अभी रिसेंटली ना मेरी ना एक मेरे अब्बू से बाइक चोरी हो गई, घर ओके। के बाहर खड़ी हुई। तो शाम को ना एक बंदे की कॉल आती है कि मैं आपकी बाइक जो चोर है ना, वो मैं हूँ। तो अगर आपको बाइक लेनी है तो मुझे 20,000 रुपए दे दें। अच्छा, तो ना मेरे अब्बू ने ना वो उनके दोस्त है पुलिस कमिश्नर तो उनको बताया कि यार ये क्या सीन है ज़रा पता करें ना। तो उन्होंने बताया कि होता ये है कि जब आपकी वो एफआईआर वगैरह दर्ज होती है ना, हुँ। वो पुलिस थाने में रिकॉर्ड होता है ना, तो वो रिकॉर्ड कोई ले लेता है। या वो अंदर का बंदा किसी को दे देगा कि यार आज इसने ये शिकायत दर्ज करवाई हेड है। मॉरर की हरकत होगी। हाँ, तो फिर पीछे स्कैमर्स ना उनको इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपकी बाइक चोरी हुई हुई है। पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन है उनके पास। ओह! अच्छा इस उसमें ना एक और भी चीज़ है कि आप फ़ेसबुक पे ऐड लगाते हैं ना चीज़ों के, जी, जी, या जी, अपनी जी। चीज़ कोई खो जाती है तो आप उसका लगा देते हैं, यार मेरी हाँ, बाइक खो गई है, बिल्कुल किसी सर, को मिल जाए, मेरा फ़ोन खो गया, किसी को मिल जाए, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। काफ़ी लोग वहाँ पर भी आके ये करते हैं हरकतें। ऐसे ही है। वो एग्ज़ैक्टली उनको पता होता है ना कि आपकी पेन क्या है। आपकी चीज़ खो गई है वो मेरे पास है। हुँ। आप मेरे से ले लें। बिल्कुल ऐसे ही है।